कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे देश में रोष है। जगह जगह आतंकवाद के खिलाफ मोर्चे निकाले जा रहे हैं। मीडिया और सोशल मीडिया में इस हमले के बाद कश्मीर के माहौल को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही है और बहस छिड़ी है। सोशल मीडिया पर इस हमले को लेकर कई लोग कश्मीरियों को कटघरे में खड़ा करने में लगे हैं, तो कुछ लोग स्थिति कुछ और बताते हैं। इसी भ्रम को मिटाने के लिए श्री राम राज्य मिशन की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम 2 दिन पहले श्रीनगर पहुंची और वस्तु स्थिति का जायजा लिया और पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। इस टीम में मिशन के अध्यक्ष राजऋषि राजेंद्र सिंह जी नरूका, संघर्ष के पर्याय और देश भर में हिंद की जय के लिए चर्चित एडवोकेट गोवर्धन सिंह जी, सामी ग्राम पंचायत के युवा सरपंच सुरेंद्र सिंह शेखावत और सुरक्षा बलों और सेना के पूर्व अधिकारी शामिल हैं। इस टीम ने श्रीनगर के लाल चौक पर हिंद की जय के नारे लगाए और ताल ठोकते हुए पाकिस्तान को ललकारा। लाल चौक पर स्थानीय मीडिया से बात करते हुए श्री राम राज्य मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर राजेंद्र सिंह जी नरूका ने कहा, मुझे दुनिया कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका कहती है और मैं रामराज मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। रामराज मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए? हाँ। कहाँ से आए हुए हैं? अभी हम राजस्थान से पूरी टीम आई है। अच्छा। करीब 7 लोगों का डेलीगेशन है, जिसमें रिटायर्ड ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर भी हैं, पुलिस ऑफिसर भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं। हमारा यहाँ आने का मेन मकसद था कि जो मंगलवार की घटना हुई उससे कुछ लोगों ने ये मैसेज देने का प्रयास किया कि कश्मीर की गति को हम रोक देंगे, विकास की गति को। हाँ, जो कश्मीर तरक्की पर है, हाँ। जो कश्मीर ऊंचाइयों पर जा रहा है, उसको हम रोक देंगे। कश्मीर में ऐसा माहौल पैदा कर देंगे कि पर्यटक आना बंद हो जाएंगे। हमने भी प्रण किया कि हम हमारे मूल स्वरूप में, क्योंकि उन्होंने धर्म पूछकर लोगों को गोली मारी थी, तो आप मुझे नीचे से लेकर ऊपर तक देख सकते हैं केसरिया बाने में। हम ये दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारी इन कायराना हरकतों से न कश्मीर डरेगा न भारत डरेगा, न कश्मीरी डरेगा न भारतीय डरेगा। और हमारे देश, ये कहते थे ना, धर्म देखकर मार रहे हैं। ये केसरिया बाना पहनकर मैं खड़ा हूं, मतलब भारत खड़ा है। भारत का हम लोग श्रीनगर से पहलगाम पहुंच चुके हैं। पहलगाम से बाहर निकल करके, और वो जो घटना स्थल था जिसने दाग लगाया, हमारे देश की बदनामी हुई, पाकिस्तान ने अपना रंग दिखाया, वो बेसरन घाटी की तरफ रास्ता जाता है। और ये जो हम खड़े हैं, हमारे पीछे से बेसरन घाटी की तरफ रास्ता जाता है। आप जहां देख रहे हैं, यह स्थान वह स्थान है जहां पर खून की होली खेलने की कोशिश की उन आतंकवादियों ने जो नफरती विचारों को लेकर आए थे। लेकिन वो कश्मीर को हराने आए थे, इस मंशा से आए थे, लेकिन वो हरा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि यह व्यवस्था, हमारे भारत की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में ऐसे कितने आए न जाने और कितने चले गए, लेकिन वो दंड के भागी हैं, उनको दंड जरूर मिलना चाहिए। मेरे साथ राम राज्य मिशन के अध्यक्ष राजऋषि राजेंद्र सिंह जी नरूका हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनको क्या लगता है। और अब हम लोग अभी बेसरन घाटी की तरफ जस्ट पहुंचने वाले हैं, बिल्कुल नजदीकी बेसरन घाटी हमारे पीछे ही है। भारत की तरक्की से और भारत की राष्ट्रीय एकता से जलने वाले लोगों ने मंगलवार के दिन हमारी भारत की संतानों के धर्म पूछ पूछ पर के गोलियां चलाई हैं। मैं उन्हें संदेश देना चाहता हूं कि तुमको पूछने की जरूरत नहीं है। ये केसरिया उतरी और केसरिया बाना पहनकर रामराज मिशन यहां खड़ा हुआ है। यहां जिसके जस्ट पीछे ही बेसरन घाटी है, जहां आज सुनसान हो गई है। ये खूबसूरत वादियों में, इस बहती जलधारा में उन्होंने रक्त बहाया है और इस रक्त का उन्हें हिसाब देना पड़ेगा। इन 26 लोगों की जो जान गई है, इसकी कीमत हम सबको इनसे वसूलनी होगी। और गोवर्धन सिंह जी, वो कीमत है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जब तक मेरे भारत का हिस्सा नहीं होगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। भारत को अब यह मौका मिल गया है। पूरी दुनिया में जब पाकिस्तान अलग थलग हो गया है, दुनिया की सारी महाशक्ति आज भारत के साथ है। दुनिया को यह पता है कि पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर पर जो अनाधिकृत कब्जा कुछ पॉलिटिशियन का साथ लेकर के किया था, अब वो मौका आ गया है कि पाकिस्तान के उस कब्जे को खाली करा लिया जाए। भारत महाशक्ति बन रहा है और भारत की महाशक्ति को दुनिया में पहचान लिया गया है। अब इससे ज्यादा उचित मौका नहीं आ सकता कि पाक अधिकृत कश्मीर जो है उस कब्जे से खाली करा लिया जाए
और ये कश्मीर जो हमारा मुकुट है, हमारा भारत का स्वर्ग है, उस स्वर्ग को हमको रक्षा इस हद तक करनी है कि जिस प्रकार से भारत का कोई अंग हमारे लिए जरूरी है, उसी प्रकार से पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है वह भी हमारे लिए जरूरी है। आप क्या सोचते हैं इस संबंध में कि पीओके तुरंत ले लिया जाए या पहले इनको दंड दे करके और लिया जाए? देखिए, इनको दंड देने की जिम्मेदारी सुरक्षा फोर्सेज की, इंटरनल सिक्योरिटी की है, लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर जो हमारा हिस्सा है, जो महाराजा हरि सिंह जी का कश्मीर है, वो हमारा दुखता नासूर है और इन आतंकवादियों की फैक्ट्री है, खान है। जब तक उस पाक अधिकृत कश्मीर में राजस्थान से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से हमारी फोर्सेज तैनात होकर हमारे लोग वहां जब तक नहीं बैठेंगे, तब तक यही काम चलता रहेगा और इस जलधारा में रक्त की धारा बहती रहेगी। अब ये बस होना चाहिए, इसके बाद नहीं। और यदि ये काम सरकार ने नहीं किया तो राम राज्य मिशन गांव गांव, ढाणी ढाणी जाकर स्वयं अपने हाथ में ये लेगा कि जब तक ये पाक अधिकृत कश्मीर हमको वापस नहीं मिले, तब तक ये जो हमारे निर्दोष लोगों की जो हत्या हुई है, जो कश्मीर के ऊपर दाग लगाए, जो कश्मीरियत के ऊपर दाग लगाए, वो नहीं धुल सकता। ये कहते थे ना, धर्म देखकर मार रहे हैं। ये केसरिया बाना पहनकर मैं खड़ा हूं, मतलब भारत खड़ा है। भारत